हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में। नोटबुक और पेन लेकर प्रत्येक बच्चा भाई क्लास में आ जाए भाई। और जो बच्चा आ चुका है भाई वो एक बार क्लास को शेयर कर देगा अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है हमारी क्लास में वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और हमारी क्लास के बारे में जान लेगा भाई। जो बच्चा नया जुड़ा है, बच्चा सुबह मंडे टू सैटरडे यहाँ पे रीजनिंग की क्लास चलती है सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास चलती है बच्चा। ये मंडे टू सैटरडे ये भी क्लास बच्चे, ये दोनों क्लासें बेसिक तरीके से चल रही हैं, मतलब बेसिक से दोनों क्लासें आपके लिए चलाई जा रही हैं बच्चा। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन क्लासों में ज़्यादा से ज़्यादा आकर और इन क्लासों का लाभ उठाएगा भाई प्रत्येक बच्चा। समझ रहे हैं भाई। तो हर एक बच्चा भाई ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और अपने सभी साथी को इस क्लास के बारे में बताएगा और अपने सभी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा भाई और क्लास का लाभ उठाएगा बच्चा। मैथमेटिक्स में हम लोग बात कर रहे थे एवरेज की। एवरेज में हमने बच्चा 2 पार्ट कर लिया है। तो जो बच्चा भाई इन दोनों पार्टों को नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी दोनों पार्टों को कंप्लीट करेगा, फिर इसके बाद आएगा इस क्लास को समझेगा भाई। समझ रहे हैं भाई। तो बच्चा समझिए, एवरेज में हमने क्वेश्चन सीखा था लगातार संख्याओं से रिलेटेड और उसके आगे हम सीखते हैं बच्चा आगे क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला है और उस क्वेश्चनों को हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। समझिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चा, एक क्वेश्चन समझे। यहाँ पे क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें यहाँ पे जान ले भाई, प्रत्येक बच्चा सीखे भाई। बच्चा हमने एक क्वेश्चन सीखा था कि जब भी आपके पास एक सीरीज आएगी, हम एक सीरीज लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब ये बच्चा लगातार सीरीज है, लगातार संख्याओं की सीरीज है और जब भी लगातार संख्याओं की सीरीज आएगी बच्चा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या एवरेज हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात को हमने क्या किया था बच्चा, सीखा था। हर एक बच्चा इस बात को भाई समझे। इसका मतलब बच्चा इस सीरीज का आंसर क्या आने वाला है, एवरेज क्या आने वाला है। तो बच्चा बताएगा कि भाई बीच वाली संख्या आएगी, तो बीच वाली संख्या क्या है, 3 है, इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस बात को भाई प्रत्येक बच्चा सीख चुका था। अब बच्चा हमें सीखना क्या है, हमने इस क्वेश्चन को क्यों लिया है, इस बात को हर एक बच्चा समझे भाई। बच्चा आपको क्वेश्चन अब ये नहीं दिया जाएगा कि ये सीरीज है, इसका एवरेज बताइए। बच्चा एग्जामिनर क्या करेगा, अब आपको क्वेश्चन में कुछ बदलाव करेगा और उस बदलाव को हमें समझना है और आसानी से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में कर पाएंगे इससे सीखना है बच्चा। आपके पास जो सीरीज दी गई है, पहले क्या होता था, एक सीरीज दी जाती थी और उसका एवरेज पूछा जाता था। अब एक सीरीज तो दी जाएगी और सीरीज में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कितना कौन सा नंबर है, लेकिन नंबरों की संख्या बताई जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे हम एक बात सीख लेते हैं बच्चा, ये आपके पास सीरीज थी और क्वेश्चन होता बच्चा यहाँ पे कि जो आपको ये सीरीज दी गई है इसमें से प्रत्येक नंबर में अगर मैं 2-2 प्लस कर दूँ तो जो नई सीरीज बनेगी उस सीरीज का एवरेज क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, क्वेश्चन पर गौर करे क्या क्वेश्चन बनने वाला है बच्चा। जो आपको ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज के हर एक नंबर में अगर मैं 2-2 अंक प्लस कर दूं तो जो नई सीरीज बनेगी उस नई वाली सीरीज का एवरेज क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। तो बच्चा हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्लस करके 2-2 क्या सीरीज बनने वाली है और उस सीरीज का एवरेज क्या होगा और पहले वाले एवरेज से दूसरे वाले एवरेज जो नया आएगा उसमें क्या अंतर होने वाला है। हर एक बच्चा देखे भाई, हमें क्या करना है, इन सभी नंबरों में 2-2 प्लस करना है। तो जैसे हम इसमें 2 प्लस करेंगे बच्चा ये 3 हो जाएगा। एक में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चा बताएगा भाई कि 3 हो जाएगा। 2 में 2 प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 6 और ये 7। बच्चा नई सीरीज बनने वाली क्या है, 3, 4, 5, 6, 7। अब बच्चा बताएगा भाई कि ये भी तो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे, लगातार संख्याएं होंगी, क्रमागत संख्याएं होंगी। हर एक बच्चा देखे भाई क्यों होंगी, क्योंकि 3 और 4 के बीच का अंतर भी 1 है, 4 और 5 के बीच का अंतर भी 1 है और 6 और 7 के बीच का अंतर भी 1 है। तो बच्चा बताएगा भाई कि ये भी लगातार संख्याएं हैं और जब भी लगातार संख्याएं होती हैं तो बीच वाला क्या होता है, हमेशा एवरेज होता है। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा नई जो संख्या हमारे पास बनी है, नई संख्याओं का क्या बना है, जो सीरीज बनी है उसका एवरेज क्या आया है, 5 आया है। बच्चा हमें यही निकालना था कि नई सीरीज का एवरेज क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। अब बच्चा हम एक बात यहाँ से सीख चुके होंगे कि पहले जो हमारे पास सीरीज दी थी उसका एवरेज 3 था और बाद में जो सीरीज आई है उसका एवरेज 5 है।
इसका मतलब पहले वाले एवरेज से लास्ट वाला जो न्यू वाला एवरेज आया है ये कितना ज़्यादा है, तो बच्चा बताएगा भाई कि 2 ज़्यादा है। और बच्चा हम संख्याओं में कितना प्लस कर रहे हैं, तो बच्चा बताएगा कि भाई हर संख्या में हमने क्या प्लस किया है, 2 प्लस किया है, 2 प्लस किया है हर एक संख्या में। तो बच्चा हमारा एवरेज भी 2 प्लस हो गया है। इसका मतलब हमें यहाँ से एक रूल बन रहा है कि जितना हमें संख्याओं में प्लस करने के लिए बोलेगा उतना ही हम एवरेज में प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब बच्चा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। इस बात को हर एक बच्चा भाई सीख चुका होगा। अब इसी से हमने एक रूल सीख लिया है और रूल बना लिया है कि जितना भी हमें प्लस करने के लिए बोलेगा प्रत्येक संख्या में उतना ही हम दिए गए एवरेज में प्लस कर देंगे। तो नई वाली सीरीज का एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इस बात को भाई हर एक बच्चा नोटबुक में नोट करेगा भाई, प्रत्येक बच्चा। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को नोट कर लेगा। क्या नोट करेगा भाई, जितना जोड़ा जाता है उतना ही औसत भी बढ़ जाता है। इस बात को हर एक बच्चा देखे भाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक नोटबुक में नोट कर लेंगे कि जितना हम किसी भी सीरीज के हर अंक में जोड़ेंगे उतना ही एवरेज भी बढ़ जाता है। इस बात को हमने सीख लिया है यहाँ से। बच्चा क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड और समझते हैं क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले हर एक बच्चा नोट कर ले भाई क्या, कि जितना भी हम जितना जोड़ते हैं उतना औसत क्या हो जाता है बच्चा, बढ़ जाता है। ये पहला रूल हमने सीख लिया है भाई। हमने यहाँ पे अभी एग्जाम्पल लिया था तो हमने सीखा था कैसे बढ़ा था। आप देखिए बच्चा, आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिएगा भाई। 5 लगातार, हर एक बच्चा देखिए भाई क्वेश्चन, 5 लगातार संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 20 है यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिएगा भाई, हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले और क्वेश्चन कैसे करेंगे आसानी से हर एक बच्चा सीखे भाई। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 20 है और उन सभी संख्याओं में अगर हम 5 जोड़ दें तो नया जो औसत आएगा वो क्या होगा। बच्चा सबसे पहला तरीका तो ये बेसिक तरीका है कि हम सबसे पहले तो ये पता करें कि वो 5 संख्याएं क्या हैं। लेकिन बच्चा हमें ये नहीं निकालना है कि वो संख्याएं क्या हैं, हमें तो ये निकालना है कि जो नया औसत आएगा, जो नई सीरीज बनेगी वो उसका औसत क्या होगा। तो बच्चा अभी हमने पहले ही एग्जाम्पल लेकर देख लिया था कि नई सीरीज का औसत क्या होता था, जितना हम जोड़ते थे उतना ही औसत क्या हो जाता था बच्चा, बढ़ जाता था। इसमें हमें पहले का औसत बताया है कितना, 20 है और हर संख्या में 5 जोड़ने की बात कर रहा है। इसका मतलब बच्चा 5 औसत भी बढ़ जाएगा। तो बच्चा क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आसानी से बच्चा बताएगा भाई कि इस नई सीरीज का औसत क्या आने वाला है, 25 आने वाला है। 1 सेकंड के अंदर भाई हर एक बच्चा आंसर कर पाएगा इसका कि नई सीरीज का औसत क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इस बात को हर एक बच्चा सीख चुका है भाई। पहली हमने एग्जाम्पल लेकर देख लिया है कि जितना जोड़ने के लिए कहेगा उतना ही एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस बात को हर एक बच्चा सीखा है भाई। समझिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब बच्चा ये तो थी जोड़ने की बात, मतलब कि जितना भी जोड़ने के लिए आपको कहेगा उतना ही हमारा एवरेज बढ़ जाएगा। अब देखिएगा बच्चा, अब घटाने के लिए भी तो कह सकता है, मतलब कि अगर वो कहे कि हम 5 घटा दें तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखा रहने देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं घटा दिया जाए। घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये हम निकालेंगे यहाँ पर। इसको क्वेश्चन को करने से पहले हम एक सीरीज यहाँ पे फिर से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। या बच्चा यहाँ पे हम 2 3 या 3 से शुरू करते हैं सीरीज को, 3 4 5 6 7, ये सीरीज है। हर एक बच्चा देखे भाई, इस बात को समझें। 3 4 5 6 ये आपके पास सीरीज है
और इस सीरीज का एवरेज अगर मैं पूछूं तो हर एक बच्चा बताएगा कि भाई 5 आएगा, क्योंकि बीच वाली संख्या हमेशा क्या होती है, एवरेज होता है जब संख्याएं क्या होंगी, लगातार होंगी। तो ये बच्चा लगातार संख्या है, प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को जानता है। बच्चा अगर मैं कहूँ इस सीरीज में हर एक अंक में हम 2-2 प्लस कर दें तो नया, और वो 2-2 माइनस कर दें, क्योंकि हम माइनस करने पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको सीख रहे हैं। 2-2 माइनस कर दें तो हमारा जो एवरेज होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। बच्चे अगर हम इसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बच्चा कहेगा 1, इसमें 2 माइनस करेंगे तो ये 2, इसमें 2 तो ये 3, इसमें 2 तो ये 4, और इसमें 2 तो ये 5। तो बच्चा इस सीरीज का एवरेज क्या आ जाएगा, तो बच्चा बताएगा कि भाई इस सीरीज का एवरेज आ जाएगा 3। इसका मतलब बच्चा हमने इसमें माइनस कितना 2-2 किया है, सभी में 2-2 सब में माइनस किया है, तो हमारा देखो एवरेज भी कितना माइनस हो गया है, 2 माइनस हो गया है, पहले 5 था अब 3 हो गया है। बच्चा इसका मतलब जितना माइनस करेंगे उतना ही हम एवरेज में माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या रूल बना चुके हैं कि जितना हम माइनस करेंगे उतना ही हम एवरेज में माइनस कर देंगे तो नया एवरेज हमें पता चल जाएगा। इस बात को हमने यहाँ से सीख लिया है। तो बच्चा हम आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे जितना घटाते हैं उतना औसत घट जाता है। क्या लिख लेंगे नोट में, जितना घटाते हैं उतना औसत घट जाता है। ये बात हमने यहाँ से सीख लिया है। हर एक बच्चा भाई इसे नोट में नोट करता जाएगा। अब बच्चा ये क्वेश्चन कह रहा है 5 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब बच्चा ये प्रत्येक संख्या में 5 घटाने की बात कर रहा है, इसका मतलब 5 हर एक संख्या में कम करेंगे तो हमारे पास जो नई सीरीज आएगी उसका एवरेज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बच्चा हमने अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर देखा था, जब भी हम जितना घटाते थे तो एवरेज भी उतना क्या हो जाता था, कम हो जाता था। इसका मतलब बच्चा ये 20 हमारा पहले वाला औसत है, और 5 घटाने की बात कर रहा है, इसका मतलब 5 एवरेज भी घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चा बताएगा अभी कि भाई औसत कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा औसत इस सीरीज का, नई वाली जो सीरीज बनेगी। प्रत्येक बच्चा भाई 1 सेकंड में आंसर कर पाएगा। जितना घटाने की बात करेगा उतना एवरेज में हम घटा देंगे, वही हमारा नए सीरीज का एवरेज हो जाएगा। और जितना प्लस करने की बात करेगा बच्चा उतना ही प्लस कर देंगे तो नए सीरीज का औसत भी हमारा क्या आ जाएगा। तो इस बात को हर एक बच्चा सीख चुका होगा भाई कि जितना प्लस करेंगे उतना ही हम प्लस कर लेंगे एवरेज में तो हमारा नया सीरीज का एवरेज आ जाएगा, और जितने घटाने के लिए कहेगा उतना हम पुराने वाले एवरेज में घटा लेंगे तो नई सीरीज का एवरेज आ जाएगा। इस बात को हर एक बच्चे ने भाई सीख लिया है। अब देखिएगा भाई गुणा करने पर सीखते हैं, मतलब गुणा भी तो कर सकता है हर एक संख्या में, तो भी सीखिएगा बच्चा, हर एक बच्चा सीखे भाई। देखिएगा बच्चा यहाँ पे सीखिए, हर एक बच्चा समझे भाई। 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके पास सीरीज है। इस सीरीज का एवरेज अगर मैं पूछूं तो बच्चा बताएगा कि भाई 4 है। और इन सभी संख्याओं में अगर मैं कहूँ कि 2 से हम गुणा कर देते हैं तो हमारा नए जो सीरीज बनेगी उसका एवरेज क्या होगा, हर एक बच्चा देखे भाई। 2 से क्या करना है, गुणा करना है बच्चा हर एक संख्या में। 2 दूनी 4, इसमें भी 2 से, 2 तिहाई 6, इसमें भी 2 से, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब इसमें भी 2 से गुणा करेंगे बच्चा तो 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, ये यहाँ पे 2 है। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। मैंने कहा है कि जो सीरीज ऊपर वाली थी इसका एवरेज क्या है, 4 है, और प्रत्येक संख्या में 2-2 से गुणा करना है बच्चा। तो जो नई सीरीज हमारे पास आएगी उसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो बच्चा बताएगा भाई इस सीरीज का एवरेज क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या हो जाएगी, इसका मतलब बच्चा 8 हो जाएगा इस सीरीज का एवरेज। बच्चा यहाँ पे देखिए भाई हमने प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया है। पहले एवरेज आ रहा था 4, अब आ रहा है 8। इसका मतलब बच्चा अगर ये 4 से 8 कितने गुना ज़्यादा है तो बच्चा बताएगा भाई कि ये 2 गुना ज़्यादा है। हर एक बच्चा बताए भाई 4 दूनिया 8, 2 गुना ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है। इसका मतलब बच्चा जितना गुना हम प्रत्येक संख्या को कर रहे हैं उतने ही गुना हमारा एवरेज भी बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से रूल पता चल चुका है बच्चा कि जितना गुना करने के लिए कहेगा, मतलब जिस संख्या से गुणा करने के लिए कहेगा सीरीज में, हमें उसी संख्या से गुणा कर देना है एवरेज में, तो आसानी से हमें नए सीरीज का एवरेज पता चल जाएगा। हर एक बच्चा इस बात को भाई सीख चुका होगा और इससे रिलेटेड भाई क्वेश्चन भी देखेगा। बच्चा इसे नोट में नोट कर लेना है कि जितना गुणा करने के लिए कहेगा
हर एक बच्चा भाई रूल करके लिखता जाएगा, जितना गुणा करने के लिए बोलेगा उतना गुणा औसत में कर लेते हैं। हर एक बच्चा भाई इस बात को अपनी नोटबुक पर नोट कर लेगा और देखेगा, अगला क्वेश्चन समझेगा भाई। समझिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा देखे भाई, यहाँ पे हर एक बच्चा समझे भाई। बच्चा क्वेश्चन है, यदि 7 लगातार संख्याओं का औसत 10 है और उनमें प्रत्येक में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई। प्रत्येक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, बताइएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई। बताइएगा भाई क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। बच्चा अभी हमने क्या सीखा है, जितना गुणा करने के लिए बोलेगा उतना गुणा औसत में कर लेते हैं। इसका मतलब बच्चा हमने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया था कि जितना आपको हर एक संख्या में गुणा करने के लिए बोलेगा उतना हम दिए गए एवरेज में गुणा कर लेंगे, तो हमारा जो नई सीरीज का एवरेज आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे कह रहा है 7 लगातार संख्याओं का एवरेज क्या है, 10 है। इसका मतलब पहले वाला एवरेज क्या है बच्चा, 10 है। और जो आखिरी वाला एवरेज है आपको निकालना है, मतलब कि नई सीरीज का एवरेज निकालना है कब, 2 का गुणा करके प्रत्येक संख्या में। इसका मतलब बच्चा हमने अभी सीखा था कि जितने का गुणा करना होगा उतने का गुणा ही हम इस एवरेज में कर देंगे, तो हमारे पास नई सीरीज का एवरेज आ जाएगा क्या, 20। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को सीख चुका होगा। इसका मतलब बच्चा हमने सीख लिया कि प्लस करने पर जितना प्लस करने के लिए कहेगा दिए गए एवरेज में उतना ही प्लस कर देंगे, और माइनस करने के लिए कहेगा तो जितना दिए गया एवरेज है उसमें उतना ही माइनस कर लेंगे, और जितना गुणा करने के लिए कहेगा दिए गए एवरेज में उतना ही गुणा कर लेंगे। अब बच्चा सीख लीजिए यहाँ पे भाग देने पर क्या करेंगे, भाग वाले कंडीशन पर क्या हो जाएगा, हर एक बच्चा देखे भाई। यही क्वेश्चन है बच्चा, यदि लगातार 7 संख्याओं का औसत 10 है और उनमें प्रत्येक संख्या में 2 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इस बात को हर एक बच्चा सीखे भाई। बच्चा यहाँ पे हम लिख लेंगे जितने से भाग, हर एक बच्चा देख ले भाई, इस रूल को चेंज कर ले और अपने नोटबुक पर नोट कर ले भाई, भाग के लिए क्या करेंगे। जिस संख्या से भाग देंगे औसत में भी उसी से भाग देते हैं। ये रूल भाई हर एक बच्चा नोट कर ले। इसका मतलब क्या है बच्चा कि जिस संख्या से भाग देंगे
और औसत में भी उसी संख्या से भाग देंगे। मतलब आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 7 लगातार संख्याओं का औसत 10 है और उनमें से प्रत्येक संख्या में 2 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका मतलब बच्चे 2 से भाग करने के लिए कह रहा है प्रत्येक संख्या में। तो बच्चा हम रूल अभी क्या पढ़े हैं कि जिससे भाग करने के लिए कह रहा है एवरेज में भी उसी से भाग कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, नई सीरीज का एवरेज आ जाएगा। इसका मतलब बच्चा औसत क्या है 10 और भाग करने के लिए किस अंक से कह रहा है 2 से, तो हम 2 से इसमें भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10। इसका मतलब नई सीरीज का औसत क्या आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को बताएं, समझ पाए हैं। अब वो 5 आ जाएगा, हर एक बच्चा भाई इस बात को सीख चुका होगा। इसका मतलब बच्चा हमने प्लस करने, माइनस करने और गुणा करने और भाग करने पर आधारित क्वेश्चन सीख लिया है कि जब भी आपको कहेगा कि हमें इतना प्लस करना है हर एक प्रत्येक संख्या में तो उतना ही हम एवरेज में प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और माइनस करने के लिए बोलेगा तो जितना माइनस करने के लिए बोलेगा उतना ही हम एवरेज में माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। और बच्चा जितना गुणा करने के लिए कहेगा तो उतना ही हम गुणा कर देंगे बच्चा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और जितना भाग करने के लिए बोलेगा तो उतना ही भाग कर देंगे भाई, तो हमारा आंसर भी भाई क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो इस बात को हमने सीख लिया है भाई, प्रत्येक बच्चा इस बात को भाई समझ भी चुका होगा। आप समझिए भाई अगले टाइप का क्वेश्चन हर एक बच्चा देखे भाई और आगे समझे भाई किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। समझिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए। समझिए बच्चा, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए एक रूल समझ ले भाई। यहाँ पे बच्चा हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6। हर एक बच्चा देखे भाई, अगर मैं कहूँ कि इस सीरीज का एवरेज क्या है तो बच्चा बताएगा भाई कि 4 है। इस बात को तो हर एक बच्चा आप सीख चुका होगा भाई। अब बच्चा ये आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि हर एक बच्चा क्वेश्चन में पूछेगा बच्चा कि हमें क्या करना है कि इस सीरीज के जो अंक हैं, जो सीरीज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सीरीज के आगे हम बच्चा क्या कर दें 2 अंक और बढ़ा दें या 3 अंक बढ़ा दें या 4 अंक बढ़ा दें या 5 अंक बढ़ा दें। कितने भी अंक बढ़ाने की बात करेगा बच्चा। ये जो सीरीज जैसे चल रही है इसी सीरीज में हमें आगे 2 अंक बढ़ाने के लिए कह रहा है। इसमें इस क्वेश्चन में बच्चा 2 अंक बढ़ाने की बात कर रहा है। इसका मतलब इसके आगे हम जैसे सीरीज चल रही है उसके आगे 2 अंक बढ़ाएंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को सीख चुका होगा, 8 हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा इस बात को समझे भाई। अब बच्चा इस सीरीज का आंसर क्या, वो एवरेज क्या आने वाला है, तो बच्चा बताएगा भाई कि इस सीरीज का आंसर 3 इधर से हटाएंगे, 3 इधर से हटाएंगे, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी भाई 5 हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस सीरीज का एवरेज हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ से हर एक बच्चा समझे भाई पहले एवरेज कितना आ रहा था 4, अब कितना आ रहा है 5। इसका मतलब पहले वाले से एवरेज कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ गया है। और बच्चा हमने संख्याएँ कितनी आगे बढ़ाई हैं, तो बच्चा बताएगा भाई कि 2 संख्याएँ हमने आगे ऐड की हैं और एवरेज कितना बढ़ा है बच्चा, 1 बढ़ा है। इसका मतलब बच्चा जब हम 2 संख्याएँ आगे बढ़ा रहे हैं तो एवरेज हमारा 1 बढ़ रहा है। इसका मतलब जितनी संख्याएँ हम बढ़ाते हैं उसका आधा एवरेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये हम यहाँ से रूल सीख चुके हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, पहले हमारे पास संख्याएँ थी इतनी, हमने 2 संख्याएँ इसमें बढ़ाया तो हमारा एवरेज 1 बढ़ गया। इसका मतलब जब भी हम 2 संख्याएँ बढ़ाएंगे तो एवरेज 1 बढ़ेगा, अगर हम 4 संख्याएँ बढ़ाएंगे तो एवरेज 2 बढ़ेगा। इसका मतलब जितनी संख्याएँ बढ़ाएंगे उसका आधा हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस बात को हमने सीख लिया है। अब बच्चे यहाँ से हमने ये बढ़ाने से सीखा है। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हम जितनी संख्याएँ हैं हमारे पास ये, इसमें से अगर मैं कहूँ कि 2 संख्याएँ हम कम कर दें, ये तो बढ़ाने की बात थी, तो हमारे पास पता चल चुका है कि जितनी संख्याएँ हम बढ़ाते हैं उसका आधा बढ़ जाता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 2 संख्याएँ हम कम कर दें तो कितनी बचेंगी बच्चा, 2, 3, 4, यही तो संख्याएं बचेंगी। 2 संख्याएं कम करने के लिए बोल रहा है तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो बच्चा कहेगा भाई कि 3 हो जाएगा। एक आगे से हटा देंगे, एक पीछे से, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, एवरेज क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो भी बच्चा हमारे पास ये इससे कितना कम है, 1 कम है 4 से। इसका मतलब हमने 2 संख्याएँ जब हटाया है तो 1 कम हो गई है।
इसका मतलब 2 संख्याएं कम करने पर भी एक संख्या कम हो जाती है। बच्चा यहाँ से रूल बन चुका है कि जितनी संख्याएं हम बढ़ाएंगे और जितनी संख्याएं हम घटाएंगे उसका आधा घट बढ़ जाता है हमारे किसमें, एवरेज में। ये रूल हमने यहाँ से बच्चा सीख लिया है। तो हर एक बच्चा भाई इस रूल को सीख चुका होगा कि जितनी संख्याएं हम बढ़ाएंगे उसका आधा बढ़ता है, और जितनी संख्याएं हम आगे घटाएंगे, वो पीछे से घटाएंगे, उतनी ही संख्या हमारा एवरेज भी, उसका आधा संख्या एवरेज भी हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। इस बात को हर एक बच्चा सीख चुका है भाई, समझिएगा भाई। इस बात को हमने यहाँ पे सीख लिया है, और क्वेश्चन एंड वो एग्जाम्पल भी बच्चा हमने देख लिया है। अब बच्चा इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं अगली क्लास में, और समझते हैं कि किस टाइप से हम इससे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो बच्चा फिर आज के लिए हम इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, और हर एक बच्चा भाई इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथी के साथ शेयर करेगा, और इस क्लास को अपने सभी यार दोस्त और चाहने वालों तक इस क्लास को पहुंचाएगा। और जो बच्चा भाई इस क्लास में नया जुड़ा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और क्या करेगा अभी अपने, और लाइक भी कर लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में सभी साथी आएंगे। और बेसिक से जो मैथ चल रही है बच्चा, इसमें हर एक बच्चा आकर अपने मैथ को कंप्लीट करेगा, और प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। तो बच्चा मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में, और फिर देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।